शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आषाढ़ महीने की शुरुआत हो चुकी है। आज दिनांक है 30 जून और दिन मंगलवार है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:26 और सूर्यास्त का समय शाम 7:23 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:53 तक। वहीं राहु काल शाम में 3:54 से शाम 5:39 तक रहेगा। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास का पहला अध्याय, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन करने के लिए कहा। श्री सुखदेव जी इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरिक और पुंडरिक का क्षेमधनवा, क्षेमधनवा का देवानिक, देवानिक का अनिह, अनिह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगण, खगण से विधृति और विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य के ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमर्षण का जन्म हुआ। अमर्षण का महसवान और महसवान का विश्वसाह हुआ। विश्वसाहवा का प्रसेनजित, प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद बल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद बल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं। अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद बल का पुत्र होगा बृहद्रण, बृहद्रण का उरु क्रिया, उसका वत्स वृद्ध, वत्स वृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदस्व, बृहदस्व का भानुमान, भानुमान का प्रतिकास्व और प्रतिकास्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सूतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित से बृहद्राज, बृहद्राज से बरही, बरही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का साक्य, उसका सुद्धोध और सुद्धोध का लांगल, लांगल का प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र शूद्रक होगा। शूद्रक से रणक, रणक से सूरत और सूरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद बल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए
मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो गए और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दी। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वरण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने साफ दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह साप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी साप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभाव, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही होगा। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूट जाएगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते। वे तो मुक्त ही रहना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करे। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर्य, महावीर्य का सुधृति, सुधृति का दृष्टकेतु, दृष्टकेतु का हर्यस्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीड़, देवमीड़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्ण रोमा और स्वर्ण रोमा का पुत्र हुआ हरस्व रोमा। इसी हरस्व रोमा के पुत्र महाराज शीर्ध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उसके हल के अग्रभाग से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीर्ध्वज पड़ा। शीर्ध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केसीध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित, केसीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केसीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केसीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का सतद्युम्न था। सतद्युम्न से सूची, सूची से संध्वाज, संध्वाज से उधर्व केतु,
उधर्व केतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति सेमधी का जन्म हुआ। सेमधी से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनंत, वस्वनंत का युयुत, युयुत का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का सुनक, सुनक का वितहव्य, वितहव्य का धृति, धृति का बहुलास्व, बहुलास्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावसी। परीक्षित, ए मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे चंद्र वंश का वर्णन मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।